Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to start SST Class 4, Unit number 1, Citizenship. Citizenship and Human Rights. Question number 1. Write short answers to the given questions. Number 1. Define citizenship. Citizenship is everything that has to do with being a citizen or full member of a country. सिटीज़नशिप जो है एक सब कुछ होती है जो किसी भी मुल्क का एक कम्प्लीटली मेंबर होता है, मुकम्मल शहरी होता है, उसको सिटीज़नशिप बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिटीज़न एंड अ ग्लोबल सिटीज़न. आपने डिफरेंस बताना है सिटीज़न और ग्लोबल सिटीज़न के दरमियान में. सिटीज़न, an individual entitled to all social, economic, political and other rights in country is called its citizen. एक कोई भी ऐसा शख्स जो अपने माशरती तौर पर माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से और दूसरे हकूक़ के लिहाज से कंट्री में रह रहा है, जिसके वो सारे बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो इसका सिटीज़न है. ग्लोबल सिटीज़न, a citizen who is aware of international affairs called global citizen. ऐसा सिटीज़न जो कि सारे इंटरनेशनल लेवल पे जो मामलात हैं उनकी सब की आगाही रखता हो, उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, ग्लोबल सिटीज़न. क्वेश्चन नंबर 3. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग राइट्स टू द सिटीज़न. शहरियों को जो है उनके हकूक़ दिलवाने के लिए कौन ज़िम्मेदार है. A state is responsible for providing rights to the citizen. एक रियासत है वो ज़िम्मेदार है अपने जितने भी शहरी हैं उन सबको हकूक़ दिलवाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2. Write detailed answers to the given questions. Number 1. Why do you think that it is important to safeguard human rights? List few fundamental human rights. आपने बताना है कि जो इंसानी हकूक़ हैं उनको कैसे सेफ़ रखा जा सके और आपने कुछ फंडामेंटल्स ह्यूमन राइट्स बताने हैं. Yes, it is important to safeguard human rights. Some fundamental human rights are: Number 1, every individual has freedom of movement. हर इंसान को ये हक है कि वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. Number 2, every individual has a right to live in freedom. और हर इंसान को हक है कि वो मुकम्मल आज़ाद होकर रह सकता है. Number 3, every individual has a freedom of religion. और हर इंसान को ये हक है, उसके मज़हब के लिहाज से भी उसे आज़ादी का हक है. Every individual has a right to education. और हर इंसान का ये हक है कि वो तालीम हासिल करे. Question number 2. What is meant by a digital citizen? What are responsibilities of digital citizen? Digital citizen क्या है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? A citizen who uses internet and other digital resources effectively to participating in social, political and economic activities called digital citizen. ऐसा सिटीज़न जो इंटरनेट को इस्तेमाल करता होगा और दूसरे डिजिटल रिसोर्सेज को किसके लिए, माशरे में पार्टिसिपेट करने के लिए, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से और दूसरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिटीज़न. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिजिटल सिटीज़न. नंबर 1, प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अदर्स. जो है दूसरों की क्या करना है कि उनकी जो मालूमात है, पर्सनल मालूमात है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है. नंबर 2, रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स. इंसानी हकूक़ की जो है रिस्पेक्ट करना है, इज़्ज़त करना है. नंबर 3, अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ प्रिजुडिस. And number 4, do not harm other reputation and efforts. And thank you for watching. Please subscribe, like and comment.